प्रिय आत्मन, जब मनुष्य अपनी राह छोड़कर दूसरों की राह देखने लगता है, तभी से उसके भीतर अशांति जन्म लेने लगती है। तुलना बाहर से छोटी लगती है, पर भीतर से बहुत गहरा घाव देती है। तुम सोचते हो, उसके पास इतना है, वो मुझसे आगे निकल गया, लोग उसे ज्यादा मान दे रहे हैं, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे मन की शक्ति को खा जाती है। प्रिय आत्मन, दूसरों को देखकर दुखी होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, लेकिन उसी दुख में फंसे रहना तुम्हारे पतन की शुरुआत है। क्योंकि जब तुम बार बार दूसरों की ओर देखते हो, तो तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हटने लगता है, और जिस दिन ध्यान हट गया, उसी दिन प्रगति रुक जाती है। याद रखो, हर जीवन की अपनी गति होती है, हर आत्मा का अपना समय होता है, हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है। जो आज आगे दिख रहा है, हो सकता है उसने बहुत पहले से चलना शुरू किया हो, और जो आज पीछे दिख रहा है, हो सकता है उसका समय अभी आना बाकी हो। इसलिए तुलना मत करो, क्योंकि तुलना तुम्हें दूसरों से नहीं हराती, तुलना तुम्हें तुम्हारे ही मन से हरा देती है। प्रिय आत्मन, जब तुम दूसरों की खुशी देखकर अपने जीवन को छोटा मानने लगते हो, तब तुम अपने ही वरदानों को भूल जाते हो। तुम्हारे पास जो है वो भी कम लगने लगता है, तुम जो कर सकते हो वो भी छोटा लगने लगता है, तुम जो बन सकते हो वो भी धुंधला लगने लगता है। यही तुलना का जाल है। ये तुम्हारे हाथ नहीं बांधती, ये तुम्हारा मन बांध देती है, और बंधा हुआ मन कभी ऊंचा नहीं उड़ता। प्रिय आत्मन, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना, तुम्हें बस अपने कल से बेहतर बनना है। यही साधना है, यही प्रगति है, यही सच्चा मार्ग है। दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी चाल मत बदलो, क्योंकि जो वृक्ष आज फल दे रहा है, वो भी कभी बीज था, और जो बीज आज मिट्टी में दबा है, वो भी एक दिन वृक्ष बनेगा। बस धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए, और अपनी राह पर टिके रहने की शक्ति चाहिए। प्रिय आत्मन, आज से एक बात गांठ बांध लो, दूसरों की चमक देखकर अपने दीपक को छोटा मत समझो। तुम्हारी लौ छोटी हो सकती है, पर अगर वो सच्ची है तो एक दिन वही अंधेरा हटा देगी। इसलिए तुलना छोड़ो, अपने कर्म पर लौटो, अपने मन को संभालो, अपनी राह पर चलो, क्योंकि जो मनुष्य अपनी गति से चलता है, वो देर से सही पर सही मंजिल तक जरूर पहुंचता है। भाग 1 की समाप्ति, अगले भाग का आगमन। लेकिन प्रिय आत्मन, तुलना सिर्फ तुम्हें कमजोर नहीं करती, ये तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेती है। अगले भाग में समझेंगे कैसे तुलना इंसान को भीतर से बेचैन कर देती है। प्रिय आत्मन, तुलना सिर्फ तुम्हें पीछे होने का एहसास नहीं कराती, तुलना धीरे धीरे तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेती है। जब तुम बार बार दूसरों की जिंदगी देखते हो, तो तुम्हारा मन अपने जीवन में टिकना बंद कर देता है। तुम बाहर देखने लगते हो और भीतर खाली होने लगते हो। यही अशांति की शुरुआत है। प्रिय आत्मन, मन की शांति तब रहती है जब मनुष्य अपने कर्म में लगा रहता है, लेकिन जैसे ही मन दूसरों की ओर भागता है, वैसे ही बेचैनी जन्म लेने लगती है। तुम सोचते हो, उसके पास इतना सब कैसे है, मैं अभी तक यहीं क्यों हूं, मेरी जिंदगी इतनी धीमी क्यों है, और ये प्रश्न तुम्हारे मन को थका देते हैं। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, पर भीतर से लगातार जलते रहते हो। यही तुलना का जहर है। ये शोर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है। प्रिय आत्मन, तुलना करने वाला मन कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमेशा या तो किसी से कम महसूस करेगा या किसी से आगे निकलने की जल्दी में रहेगा। दोनों ही स्थिति में शांति खो जाती है। याद रखो, जिस मन में जल्दी है वहां शांति नहीं होती, जिस मन में जलन है वहां संतोष नहीं होता, और जिस मन में तुलना है वहां सुकून नहीं टिकता। प्रिय आत्मन, बहुत लोग सोचते हैं कि अशांति बाहर की वजह से है, लेकिन सच ये है, अशांति अक्सर बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की तुलना से पैदा होती है। जब तुम अपने जीवन को स्वीकार नहीं करते, तब मन भटकता है। जब तुम अपने समय पर विश्वास नहीं करते, तब मन डरता है। जब तुम दूसरों की राह देखकर अपनी राह पर शक करते हो, तब मन टूटने लगता है। यही कारण है कि तुलना इंसान को धीरे धीरे थका देती है।
प्रिय आत्मन, तुम्हें हर समय ये याद रखना है, दूसरों का जीवन देखकर तुम्हें अपना सत्य नहीं मिलेगा। तुम्हें शांति चाहिए तो बाहर कम देखो, भीतर ज्यादा देखो। तुम्हें सुकून चाहिए तो दूसरों की चाल मत गिनो, अपने कदम मजबूत करो। तुम्हें संतोष चाहिए तो ये मत सोचो किसके पास कितना है, ये सोचो मेरे पास जो है मैं उसका सही उपयोग कर रहा हूं या नहीं। यही बुद्धि है, यही साधना है। प्रिय आत्मन, तुलना करने वाला व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। स्वीकार करना हारना नहीं है। स्वीकार करना मतलब मैं अपनी स्थिति देख रहा हूं, मैं अपने समय को समझ रहा हूं और मैं बिना जलन के अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। यही सच्ची शांति है। प्रिय आत्मन, आज से जब भी तुम्हारा मन किसी और की ओर भागे तो खुद से कहना, मेरा रास्ता अलग है, मेरा समय अलग है, मुझे अपनी राह पर चलना है। बस ये एक वाक्य तुम्हारे मन को बचा सकता है, क्योंकि तुलना मन को बिखेरती है और स्मरण मन को संभालता है। इसलिए दूसरों को मत निहारो, अपने मन को संभालो, अपने कर्म पर लौटो, अपने समय पर भरोसा रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने तुलना छोड़ी उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति लौटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रिय आत्मन, तुलना सिर्फ शांति नहीं छीनती, ये तुम्हारे आत्मविश्वास को भी अंदर से गिरा देती है। अगले भाग में समझेंगे कैसे तुलना इंसान को अपने ही मूल्य पर शक करने लगाती है। प्रिय आत्मन, तुलना का सबसे गहरा वार तुम्हारे मन पर नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। जब तुम बार बार दूसरों की सफलता देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी मेहनत छोटी लगने लगती है। तुम्हें लगता है मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे अंदर वो बात नहीं है, और यही विचार आत्मविश्वास को कमजोर करने लगते हैं। प्रिय आत्मन, आत्मविश्वास अचानक नहीं टूटता, वो धीरे धीरे टूटता है। एक तुलना से, एक जलन से, एक कमी के एहसास से और बार बार अपने आप को कम समझने से। यही कारण है कि बहुत लोग मेहनती होते हुए भी अपने पूरे सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका शरीर थका नहीं होता, उनका मन हार चुका होता है। प्रिय आत्मन, जिस मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, वो हर काम शुरू करने से पहले ही डरने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझसे बेहतर निकले तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, और फिर वो पूरी शक्ति से प्रयास ही नहीं करता। याद रखो, कमजोर प्रयास का कारण अक्सर कमजोर क्षमता नहीं होती, कमजोर विश्वास होता है, और तुलना उसी विश्वास को खा जाती है। प्रिय आत्मन, तुम्हें दूसरों की ऊंचाई देखकर अपने कदम नहीं रोकने, क्योंकि किसी और का शिखर देखकर अपनी यात्रा अधूरी नहीं हो जाती। तुम अभी रास्ते में हो, तुम्हारा समय अभी बन रहा है, तुम्हारी ताकत अभी तैयार हो रही है। हर फूल एक ही दिन नहीं खिलता, हर सूरज एक ही पल नहीं उगता, हर जीवन एक ही गति से नहीं बढ़ता। फिर तुम अपने आप को इतनी जल्दी कम क्यों मान लेते हो? प्रिय आत्मन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि तुम पीछे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपने मन को बार बार ये समझा रहे हो कि तुम पीछे हो। यही सोच तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। जो मनुष्य हर दिन खुद को कम समझता है, वो धीरे धीरे अपने ही सामर्थ्य के द्वार बंद कर देता है, और जो मनुष्य धीरे धीरे सही पर अपने ऊपर विश्वास बनाए रखता है, वही एक दिन असंभव को संभव करता है। प्रिय आत्मन, तुम्हें दुनिया से पहले अपने मन को जीतना है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा है तो देर से सही जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ हो गया तो रास्ता छोटा होते हुए भी बहुत कठिन लगने लगेगा। इसलिए अपने मन को बार बार दूसरों से मत हराओ, उसे संभालो, उसे भरोसा दो, उसे याद दिलाओ, मैं कम नहीं हूँ, मैं बस अपने समय में हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। प्रिय आत्मन, यही सच्चा आत्मविश्वास है। शोर मचाना आत्मविश्वास नहीं, दूसरों को हराना आत्मविश्वास नहीं, हर समय खुद को बड़ा दिखाना आत्मविश्वास नहीं,
सच्चा आत्मविश्वास है शांत रहकर अपने मार्ग पर चलते रहना, गिर कर भी उठना, धीरे चलकर भी न रुकना, दूसरों को देखकर भी अपने मूल्य पर शक न करना। यही आंतरिक शक्ति है। प्रिय आत्मन, आज से एक नियम बना लो। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें कम कहे, तुरंत अपने आप से कहना, मैं किसी से कम नहीं, मैं बस अलग हूं, मेरा समय अलग है, मेरा मार्ग अलग है। ये वाक्य तुम्हारे आत्मविश्वास को बचाएगा, क्योंकि तुलना तुम्हें गिराती है, लेकिन स्मरण तुम्हें उठाता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर अपने मूल्य को मत घटाओ। तुम्हारी भी एक जगह है, तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारे भीतर भी एक शक्ति छिपी है। बस उसे तुलना की धूल से ढकने मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ऊपर फिर से विश्वास कर लिया, उसी दिन से तुम्हारा उठना शुरू हो जाएगा। प्रिय आत्मन, तुलना सिर्फ मन की शांति नहीं छीनती, तुलना सिर्फ आत्मविश्वास भी नहीं तोड़ती, तुलना एक और बड़ा नुकसान करती है। ये तुम्हें तुम्हारी असली राह से भटका देती है, और ये बहुत गहरा नुकसान है, क्योंकि थका हुआ इंसान फिर से उठ सकता है, टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ सकता है, लेकिन जो अपनी राह भूल जाए, वो बहुत दूर तक चलकर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। प्रिय आत्मन, जब तुम बार बार दूसरों की ओर देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी राह छोटी लगने लगती है। तुम सोचते हो, शायद मुझे भी वही करना चाहिए, शायद उसका रास्ता सही है, शायद मैं गलत दिशा में हूं। यहीं से भटकाव शुरू होता है। तुम अपने मन की आवाज छोड़कर दुनिया की आवाज सुनने लगते हो, और जब मनुष्य अपने सत्य से दूर चला जाता है, तो उसके कदम तो चलते रहते हैं, पर भीतर खालीपन बढ़ने लगता है। प्रिय आत्मन, हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी का मार्ग ज्ञान है, किसी का सेवा है, किसी का धैर्य है, किसी का संघर्ष है। लेकिन तुलना क्या करती है? वो तुम्हें तुम्हारा मार्ग भुलाकर दूसरों की नकल करने पर मजबूर कर देती है, और नकल में कभी सच्ची मंजिल नहीं मिलती। तुम वही करने लगते हो जो सब कर रहे हैं, तुम वही चाहने लगते हो जो सब चाहते हैं, तुम वही बनने लगते हो जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन प्रिय आत्मन, याद रखो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, हर चमक सफलता नहीं होती, और हर तेजी प्रगति नहीं होती। कई बार जो रास्ता बाहर से चमकदार लगता है, वो भीतर से खाली होता है, और कई बार जो रास्ता कठिन लगता है, वही तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक ले जाता है। प्रिय आत्मन, तुलना तुम्हें अधीर बना देती है। तुम सोचते हो, मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे अभी बदलना है, मुझे भी वैसा ही बनना है, और इसी जल्दी में तुम अपना स्वभाव खो देते हो। याद रखो, धीरे चलना हार नहीं है, लेकिन गलत दिशा में तेज चलना बहुत बड़ा नुकसान है। तुम्हें तेज नहीं बनना, तुम्हें सही दिशा में चलना है। प्रिय आत्मन, जो पेड़ नीम का है, वो आम बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो न नीम रह पाएगा, न आम बन पाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है। जब वो अपनी प्रकृति छोड़कर दूसरों जैसा बनने लगता है, तो वो अपने असली सामर्थ्य से दूर हो जाता है। इसलिए दूसरों की चाल देखकर अपनी दिशा मत बदलो, दूसरों की सफलता देखकर अपना स्वभाव मत छोड़ो, दूसरों की तालियां देखकर अपने सत्य को मत बेचो। प्रिय आत्मन, तुम्हें ये नहीं देखना कौन तुमसे आगे है, तुम्हें ये देखना है क्या मैं अपनी सही राह पर हूं। तुम्हें ये नहीं देखना किसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है, तुम्हें ये देखना है क्या मेरा कर्म मेरे मन से जुड़ा है। तुम्हें ये नहीं देखना कौन जल्दी चमक रहा है, तुम्हें ये देखना है क्या मेरी आत्मा इस रास्ते पर शांत है। यही सच्चे प्रश्न है। प्रिय आत्मन, बहुत लोग दुनिया में सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पा लिया जो दुनिया चाहती थी, लेकिन खो दिया जो उनकी आत्मा चाहती थी। ये सबसे बड़ी हार है। इसलिए सिर्फ आगे मत बढ़ो, सही दिशा में बढ़ो। सिर्फ सफल मत बनो, सच्चे बनो। सिर्फ दूसरों जैसे मत बनो, अपने असली रूप में खिलो। प्रिय आत्मन, आज से जब भी तुम्हारा मन दूसरों को देखकर डगमगाए, तो खुद से पूछो, क्या मैं प्रेरित हूं या मैं अपनी राह छोड़ रहा हूं? अगर ये प्रेरणा है, तो तुम मजबूत होगे।
अगर ये तुलना है तो तुम भटक जाओगे। यही पहचान है। इसलिए अपने मन को संभालो, अपनी राह पहचानो, अपने कर्म पर लौटो और अपनी दिशा में अडिग रहो। क्योंकि जो अपनी राह पर टिकता है उसे देर लग सकती है, लेकिन वो एक दिन सच्ची मंजिल तक जरूर पहुंचता है। प्रिय आत्मन, तुलना ने तुम्हें थकाया है, तुम्हारे मन की शांति छीनी है, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर किया है और कई बार तुम्हें तुम्हारी राह से भी भटकाया है। लेकिन एक अच्छी बात है, जिस जाल में मन फंसता है उसी जाल से मन बाहर भी निकल सकता है। तुलना तुम्हारी किस्मत नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। प्रिय आत्मन, तुलना से बाहर निकलने का पहला उपाय है, 1. अपने मन को बार बार वापस बुलाओ। जब भी मन दूसरों की ओर भागे, तुरंत खुद से कहो, मुझे अपनी राह पर लौटना है। बस इतना, हर बार, बार बार, धीरे धीरे, क्योंकि मन एक दिन में नहीं भटकता और एक दिन में संभलता भी नहीं, उसे रोज वापस लाना पड़ता है। प्रिय आत्मन, दूसरा उपाय है, 2. अपने जीवन को स्वीकार करो। स्वीकार करना हारना नहीं है। स्वीकार करना मतलब, हाँ, अभी मैं यहां हूं, हाँ, अभी मेरी गति धीमी है, हाँ, अभी मुझे और मेहनत करनी है, लेकिन मैं अपने समय से नफरत नहीं करूंगा, मैं अपनी यात्रा को छोटा नहीं मानूंगा। यही स्वीकार है और यहीं से शांति शुरू होती है। प्रिय आत्मन, तीसरा उपाय है, हर दिन खुद से तुलना करो, दूसरों से नहीं। तुम्हें बस ये देखना है, कल से आज मैं कितना बेहतर हूं। क्या आज मैं थोड़ा और शांत हूं? क्या आज मैं थोड़ा और मजबूत हूं? क्या आज मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब हूं? बस यही असली तुलना है। दुनिया से तुलना दुख देती है, अपने कल से तुलना प्रगति देती है। प्रिय आत्मन, चौथा उपाय है, अपनी छोटी छोटी प्रगति को देखो। तुलना इसलिए बढ़ती है क्योंकि इंसान अपनी छोटी जीतों को देखना बंद कर देता है। तुम सोचते हो, अभी तो मैं बहुत पीछे हूं, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुम पहले से बेहतर हो सकता है पहले तुम जल्दी टूट जाते थे, अब थोड़ा संभल जाते हो। पहले तुम डरते थे, अब कोशिश करते हो। पहले तुम रुक जाते थे, अब धीरे सही चलते हो। यही प्रगति है। जो अपनी छोटी जीतों को देखता है वो तुलना से बच जाता है। प्रिय आत्मन, पांचवा उपाय है, कृतज्ञता सीखो। हर दिन जो तुम्हारे पास है उसे याद करो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समय, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सीखना। क्योंकि जो व्यक्ति आभार में जीता है वो कमी में नहीं जलता, और जो कमी में जलता है वो कभी संतोष नहीं पाता। कृतज्ञता तुलना की आग बुझा देती है। प्रिय आत्मन, और अंतिम उपाय, सबसे गहरा उपाय, 6. अपने जीवन का उद्देश्य याद रखो। तुम यहाँ किसी और जैसा बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी आत्मा की यात्रा पूरी करने आए हो। तुम्हें किसी की नकल नहीं बनना, तुम्हें अपने सत्य में खिलना है। जब उद्देश्य साफ होता है तो तुलना कमजोर पड़ जाती है। जब मन जानता है कि मुझे कहाँ जाना है तो वो हर राह पर नहीं भटकता। यही आंतरिक शक्ति है। प्रिय आत्मन, आज से एक संकल्प लो, मैं दूसरों को देखकर अपने मन को कमजोर नहीं करूंगा। मैं अपनी यात्रा का सम्मान करूंगा, मैं अपने समय पर विश्वास करूंगा, मैं अपनी छोटी प्रगति को देखूंगा, मैं कृतज्ञ रहूंगा और मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की साधना करूंगा। यही तुलना से मुक्ति है, यही शांति का मार्ग है, यही सच्ची प्रगति है। याद रखो, तुलना तुम्हें दूसरों के पीछे दौड़ाती है, लेकिन जागरूकता तुम्हें अपने सत्य तक ले जाती है। इसलिए दूसरों की राह मत निहारो, अपने दीपक को संभालो, अपने कदमों को स्थिर करो और अपने जीवन को अपनी गति से आगे बढ़ाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय पर विश्वास कर लेता है उसे देर लग सकती है लेकिन हार नहीं लगती, और जो अपने मन को संभाल लेता है उसे दुनिया की तुलना कभी हरा नहीं सकती। प्रिय आत्मन, दूसरों की चमक देखकर अपने दीपक को छोटा मत समझो। हर जीवन का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुलना छोड़ो, अपने मन को संभालो और अपनी राह पर चलते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय पर विश्वास रखता है वो देर से सही लेकिन अपनी सच्ची मंजिल तक जरूर पहुंचता है। शांत रहो, स्थिर रहो और अपने सत्य में आगे बढ़ो। प्रिय आत्मन, दूसरों की चमक देखकर अपने दीपक को छोटा मत समझो। अपनी राह पर चलो, अपने समय पर भरोसा रखो, क्योंकि देर से सही सच्ची मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी।
अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही बुद्ध की मौन वाणी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और